पवनपुर नामक शहर में सास बहू की जोड़ी रहती थी। सास का नाम शोभा था और बहू का नाम कविता। कविता के पति का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। वह नए नए यंत्र बनाया करता था। एक दिन वो कोई नया यंत्र बनाने में लगा था जो दिखने में बिल्कुल हेलीकॉप्टर की शेप का लग रहा था। वह जब उस पर काम कर रहा था तभी कविता आई। क्या कर रहे हो आप? जब देखो तब इन्हीं सब चीजों में लगे रहना है। इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको तो उससे मतलब ही नहीं। मैं एक नया यंत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कुछ भी कहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प यंत्र लग रही है। हेलीकॉप्टर जैसा दिख रहा है। हाँ, ये बहुत ही चमत्कारी यंत्र बनकर तैयार होगी। इसकी कुछ खास चीजें हैं जो इसे आम हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग बनाती है। ऐसी कौन सी चीज है? वह तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। कविता को वह हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वह अपनी सास के पास आई और बोली, सासू माँ, आपने देखा है वह कितना शानदार हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। मैं तो समझ रही थी वह कुछ कबाड़ी बना रहे होंगे लेकिन वह दिखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने देखा, लेकिन उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया हाँ, मुझे भी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाने दिया है। रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर देखेंगे कैसे वो मुझे रोकता है उस पर सैर करने से। हाँ, हम जरूर उससे सैर करने जाएंगे। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कविता अपने पति से पूछती है, अब तक आपका हेलीकॉप्टर बना नहीं है, जल्दी बनाइए ना। कविता, वो लगभग तैयार ही है, अब बस पेंट करना बचा है। तुम इंतजार करो, मैं बता दूंगा जब यह पूरा तैयार हो जाएगा। इतना सुनकर कविता खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, हेलीकॉप्टर लगभग तैयारी है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसी बात है, चलो उसके पास चलते हैं, देखे तो जरा। दोनों वापस हेलीकॉप्टर के पास आए और उसे छूने की और उस पर बैठने की जिद करने लगे। अब तो आप हमें इसे छूने दीजिए, अब तो यह तैयार ही है। हाँ बेटा, मुझे भी इस पर बैठने का मन हो रहा है, बैठने की इजाजत दे देना। नहीं माँ, मैं अभी अनुमति नहीं दे सकता। आप दोनों बिल्कुल शांति से यहाँ से चले जाइए। सास और बहू दोनों बहुत गुस्से से बाहर आ जाते हैं। अब तो हम जरूर उस पर बैठकर रहेंगे हाँ, हम उस पर जरूर बैठेंगे। जहाँ कविता का पति हेलीकॉप्टर बनाया करता था वह बिल्कुल खाली जगह थी। वहाँ ज्यादा खिड़कियां दरवाजे नहीं थी, बिल्कुल खुला सा था सब कुछ। एक दिन कविता के पति को काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम लोग हेलीकॉप्टर के पास मत जाना और किसी और को भी मत जाने देना। दोनों सास बहू सोचने लगती है कि उन्हें उस हेलीकॉप्टर पर जाने का मौका मिल गया है, अब कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं। कविता, अब तो लगता है हम वहाँ जा सकते हैं और उस पर बैठ सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कहती है, हम जरूर चलेंगे, चलिए। दोनों वहाँ आती है। फिर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर, वाह, मेरे बेटे ने क्या कमाल की चीज बनाई है, इतना खूबसूरत है, चलो जल्दी जल्दी चलकर बैठते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गई। हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर में ढेर सारे बटन लगे हैं। हाँ, देखो तो कितने सारे बटन हैं। हाँ, बटन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? सभी को दबाकर देखते हैं क्या होता है। वह दोनों सारे बटन को दबाने लगे और देखने लगे कि क्या होता है। अचानक हेलीकॉप्टर से आवाज आने लगी। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो हिल भी रहा है, अब हमारा क्या होगा? तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ खुली मैदान में आ गया। सास बहू बहुत ही डर गई। सासू माँ, मुझे लगता है अब हम नहीं बचेंगे, अब हम
खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगा। हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर जाते जा रहा था। आम हेलीकॉप्टर के मुकाबले वह हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा ही ऊपर जा रहा था। हो, ये कैसे हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर कैसे जा रहा है? हम तो इसे चला भी नहीं रहे हैं। सासू माँ, इसलिए वह कह रहे थे कि यह कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। कविता और उसकी सास दोनों जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रहे थे। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। वह तो जमीन से बहुत ऊंचाई पर थी। कई घंटों तक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता रहा। फिर अचानक धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम होती गई और वह दोनों एक सुनसान सी जगह पर आकर उतरी। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आना शुरू हुआ, दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हेलीकॉप्टर नीचे आया, उन लोगों ने अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही उन्होंने चारों ओर बिल्कुल सुनसान इलाका देखा। हाँ, यह कहाँ आ गए हम? मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा कि हम जिंदा कैसे बच गए। और तू कह रही है कि यह कहाँ आ गए हम? थोड़ी देर के बाद दोनों हेलीकॉप्टर से उतरी। रात का वक्त था, इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही सवेरा होना शुरू हुआ, सभी लोग दिखने लगे। हेलीकॉप्टर देख सभी दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास आए। दोनों सास बहू ने अपनी पूरी कहानी सभी को सुनाई। एक व्यक्ति उन दोनों से पूछा, अब कौन हो रे बाबा आप लोग? है कहाँ से यहाँ आ गई हो? है हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हमें पता भी नहीं कि अभी हम कहाँ हैं। तो बताइए, क्या गलती हो गई है? हम इस हेलीकॉप्टर में यूं ही बैठे थे, तभी अचानक यह उड़ पड़ा और हम यहाँ आ गिरे। मुझे तो लगा था हम बच भी नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए भगवान की कृपा से हम बच गए। अच्छा, तो अब आप लोग घर वापस कैसे जाएगी? पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं यहाँ से घर का रास्ता। सभी से बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि वह दोनों एक गांव में आ गई है। सभी ने उन दोनों की मदद की। चलिए, जब तक आपको आपका घर नहीं मिलता, आप हमारे साथ ही रहिए। कविता और शोभा को वापस घर जाना था। वह यहाँ रहना नहीं चाहती थी। वह दोनों सोच रही थी कि अब वह वापस अपने घर कैसे जाएंगे। लेकिन जब तक उन्हें घर नहीं मिलता, तब तक वहाँ रहने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। कई दिनों तक उन्होंने गांव में ही बसेरा लिया। सभी उन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, मेहमान की तरह देख रेख करते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों को बुलाया। जब दोनों सरपंच के पास गई तो उन्होंने देखा कि मोहन यानी कविता का पति और शोभा का बेटा आया हुआ है। उसको देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। तब मोहन ने बताया कि हेलीकॉप्टर में एक ऐसा चीज लगा है जिससे वह ट्रैक कर कर यहाँ तक पहुँच पाया है। आप लोगों को कितनी बार मैंने समझाया था कि हेलीकॉप्टर से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी आप दोनों माने नहीं। आप लोग कभी मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे। ये हमारी ही गलती है जिसकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ा है। हमारी जिद की वजह से यह सब हुआ है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अब से हम आपकी सारी बातें मानेंगे। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही। गलती सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी है। मैंने भी उसका साथ दिया। माफ कर दो बेटा। सिर्फ चिप की वजह से आप दोनों आज मुझे मिल गए। अगर वो चिप नहीं होता तो मैं आप लोगों को ढूंढ भी नहीं पाता, ना ही आप दोनों मुझ तक पहुंच पाती। आप सही कह रहे, ये सब हमारी ही गलती है। दोनों ने मोहन से माफी मांग ली और गांव वालों को धन्यवाद बोला। आप सभी गांव वालों ने हमारी बहुत मदद की है। आपने हमें बहुत सम्मान से इतने दिनों तक
यहाँ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब तीनों खुशी खुशी सभी को धन्यवाद बोलकर वापस घर लौट आए। अब से दोनों सास बहू कभी भी मोहन ने बनाए किसी भी यंत्र के पास नहीं जाया करती थी, ना ही इसे इस्तेमाल करने की जिद किया करती थी। इस घटना के बाद दोनों में बहुत बदलाव आ चुके थे।